नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उम्मीद। श्वेता रसोई में अपने काम में लगी हुई थी, पर मन ही मन कुछ चल रहा था। बाहर में हॉल में बैठकर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, साथ ही साथ अपनी तरफ से अपने सुझाव दे रहे थे। जबकि इधर श्वेता सोच रही थी कि आज जो पक्का जवाब दे दूंगी। इतने में श्वेता के पति प्रवीण की आवाज़ आई। अरे श्वेता, तुम्हें कब से बाहर बुला रहे हैं? अभी तक रसोई में क्या कर रही हो? पहले जो लिस्ट तैयार करनी है वो कर लो, हम फालतू नहीं बैठे हैं बार बार लिस्ट बनाने के लिए अपना समय व्यर्थ करें। अब तो श्वेता को अपना काम छोड़कर बाहर आना ही पड़ा। बाहर आई तो देखा सास कमलेश जी, पति प्रवीण, देवर सुभाष बैठकर पर्ची तैयार करने में लगे हुए थे। अभी 2 दिन से यही हो रहा है। जब से बेटे अनुरोध की शादी तय हुई है तब से हर रोज कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है, लेकिन क्योंकि शादी के दिन नजदीक आ चुका है, इस कारण जब जरूरी पर्चियाँ तैयार की जा रही थी, ये किसी सामान की पर्ची तैयार नहीं की जा रही थी, बल्कि ये किससे क्या लेना है, मतलब लेन देन में क्या लेना है, ये उसकी पर्चियाँ है। आखिर इस पीढ़ी की पहले बेटी की शादी है तो बहू के मायके वाले की केस तो कराया जाएगा ना। जितना जहाँ से निकाला जा सकता है वो निकालेंगे। होने वाली बहू के मायके से लग्न के दिन, शादी वाले दिन रिश्तेदारों के लिए क्या क्या आएगा, साथ ही सास ससुर और दादी सास का क्या नेम होगा, उसकी तो पर्चियाँ तैयार करके पहले ही दे दी गई है। अब तैयारी हो रही है श्वेता के मायके से आखिर बाद में क्या क्या आएगा। जैसे ही कमलेश जी ने श्वेता को वहाँ खड़े देख बोली, ले बहू देख ले, पर्ची में सब कुछ लिख दिया है, कोई रह गया हो या कोई कमी है तो बता देना, इतना तो तेरा भाई दे ही देगा। आखिर एकलौती बहन जो ठहरी, मतलब इन लोगों ने पर्ची बना भी दी, मतलब श्वेता को सिर्फ यह पर्ची दिखाने के लिए बुलाया गया है। पर्ची हाथ में लेने के बाद श्वेता ने उसे खोला भी नहीं, बल्कि बिल्कुल मौन खड़े रह गई। उसे इस तरह के खड़े देखकर कमलेश जी बोली, एक तो तुझे पर्ची देखने के लिए बुलाया, ऊपर से खरी खरी तमाशा देख रही है। शादी का घर है, घर और है बहुत काम है, समय खराब करने के लिए नहीं बुलाया। फटाफट से पर्ची देखकर अपने भाई को फोन करके यहाँ बुला। फिर आखिर उसे भी तो समझानी पड़ेगी ये पर्ची। आखिर इस विधि का यह पहला विवाह है, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और मारा ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाक कटवा दे। अभी भी श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। आज तक ससुराल वालों के सामने बोल नहीं पाई तो अब कैसे बोले। उसे चुप देखकर प्रवीण भी चिल्लाया, अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या या नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? मैं अपने बेटे की शादी में कोई कमी नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे भाई को समझाना जरूरी है कि मायने में क्या क्या देना है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह उठाकर चला जाए। मैं कोई शर्ट पैंट का कपड़ा नहीं लेने वाला, मेरा सूट सिलवाना है, अमार तुम्हारा भारी जरी का बेस भी रखवाना है, साथ ही सोने के गहने भी रखना होगा। ऊपर से हमारे सारे रिश्तेदारों का कपड़ा और शगुन भी ढंग के होने चाहिए, तो उसे भी तो तैयारी करने में वक्त लगेगा। श्वेता के पति प्रवीण बोला। प्रवीण की डिमांड सुनकर श्वेता हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे अभी भी चुप देखकर प्रवीण ने चिल्लाते हुए कहा, रहने दे तू, मैं खुद ही फोन कर दूंगा। कहते हुए प्रवीण ने लगभग श्वेता के हाथ से पर्ची छीन ली और सभी लोग उठकर जाने लगे। इतने में हिम्मत करके श्वेता ने कहा, मेरा भाई कोई मेहरा नहीं देगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए, उसकी तरफ देखने लगे। क्यों, क्या बात है कोई जो मायरा नहीं भरेगा? एक ही तो बहन है, उसके भी ससुराल में मायरा देने में जोर आ रहा है क्या? प्रवीण ने कहा, नहीं, उसे तो जोर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उससे मायरा नहीं लूंगी, इसलिए मेरे मायके से मायरा नहीं आएगा। श्वेता ने बात तो शुरू कर दी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुलकर बोलने लगी। इतने में देवर सुभाष ने भी अपनी ठसक दिखाते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं लेगी आप मायरा? जरा हम भी तो सुने। वो अपनी भाभी से कहती है, क्योंकि मेरा और मेरे भाई का बिल्कुल बराबरी का दर्जा है और मेरे माता पिता ने भी बराबरी का दर्जा हम दोनों को दिया है, तो भला मायरा वो क्यों देगा? श्वेता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी बात सुनकर कमलेश जी ने अपनी तेवरिया चढ़ाकर बोली, ओहो, नए नए रिवाज निकल कर आ रहे हैं आजकल तो। तेरी इतनी जुबान कैसे चलने लगी रे? कुछ ज्यादा ही छूट नहीं देती हम कहीं तुमको? उसकी सास बोलती है।
आपकी छूट को आप ही रखिए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और रही बात मायरा भरने की, तो मेरे मायरा भरने से उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा भाई नहीं देगा मायरा। अच्छा, क्यों नहीं देगा तुम्हारा भाई मायरा? हमारी क्या समाज में इज्जत रह जाएगी? इतने लोग आएंगे, इतने रिश्तेदार वहाँ मौजूद होंगे, तो क्या उनके बीच से अपनी नाक कटवा ले? और वैसे भी कौन सा अनोखा देगा तेरा भाई? जो सारी दुनिया के रीति रिवाज है वही रीति रिवाज मांग रहे हैं, वो बोली। परवीन अभी भी अपनी रो में बोले जा रहा था। प्रसन्नता ने जोर से कहा, किस हक से मायरा मांग रहे हैं आप मेरे परिवार वालों से? याद है आपको, या मैं याद दिलाऊं? जब मेरे पिता की मौत हुई थी उस समय आपने क्या तमाशा किया था, याद है? वहाँ मेरे पिता की अर्थी सजे थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे मेरे मायके नहीं जाने दिया, यह कहकर कि जब तक मेरे पिता की जायदाद के बराबर हिस्सा नहीं बांटा जाएगा तब तक सीता उस घर में कदम नहीं रखेगी। कितना रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई थी आप लोगों के सामने, मुझे मेरे पिता के अंतिम दर्शन कर लेने दो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया था और नहीं माने। मेरे पिता की अर्थी आंगन में रखी हुई थी, उसके बावजूद मेरा भाई मेरे रिश्तेदार को लेकर यहाँ आप लोगों को मनाने आया था कि मेरी बहन को एक बार पिताजी के अंतिम दर्शन कर ले दो। पर आपने क्या किया? जब तक आपके कागजों पे सब उसने साइन नहीं किए कि श्रेता को प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा दिया जाएगा, तब तक आपने मुझे जाने नहीं दिया था। कितनी बेबस हो जाती है बेटियां, इसी कारण भगवान है आप जैसे लोगों को घर में बेटी नहीं दी। आपकी बेटी होती तो दर्द समझ में आता। तो जब आपकी मन की मर्जी पूरी हो चुकी है प्रॉपर्टी में से, तो आपको हिस्सा मिल चुका है, मैं बराबरी की हकदार बन चुकी है अपने भाई की, तो मायरा किस लिए और कौन से समाज की बात कर रहे हैं? समाज तो उस दिन भी तमाशा देख चुका था, पर तब तक कुछ बोला था क्या? समाज की अच्छे से पता है कि आप लोग कैसे हो, तो फिर मैं समाज की चिंता क्यों करूं? श्रेता अपने पति से कहती है। श्रेता की इतनी तेज आवाज़ सुनकर कमलेश जी चिल्लाकर बोली, अगर तेरा भाई मेरा नहीं भरेगा तो वो इस शादी में नहीं आएगा। वो बोली, क्यों नहीं आएगा? वो शादी में ज़रूर आएगा, और याद रखना, अगर वो मायरा भरेगा तो मैं भी उसकी बेटी की शादी में मायरा दूंगी। अगर आपको मंजूर है तो उसे फ़ोन करना। श्रेता को पहली बार इतनी ज़ोर से चिल्लाते देखा था। घर में मौजूद बाकी सदस्य भी बाहर हॉल में निकल कर आ गए। सब लोग को लगा कि एक दिन में श्रेता चुप हो जाएगी, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ी रही। 3 दिन बाद प्रवीण उसके भाई को खुद फ़ोन करके बुलाया, तब भी वो अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। भाई, तू नायरा नहीं भरेगा, अगर तू मायरा देगा तो तेरी बेटी की शादी में तुझे मुझसे मायरा लेना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो हाँ करना। खुद श्रेता का भाई हैरान था, पर फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, खुद श्रेता ने कहा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अगर ज़्यादा मुझसे सवाल जवाब किया जाए तो मैं बिना माँ के बेटे की शादी कर बहू के ले आएंगे ये लोग। ये गलत है, तुम ऐसी हरकत तो कैसे कर सकती हो? वो बोली। प्रवीण ने गुस्से से अपने पति श्रेता से कहा, मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मेरे पिता की मौन पर सिर्फ मैंने यह आपसे ही सीखा था कि अपना काम ऐसे समय पे कैसे निकलवाया जाता है। आखिरकार श्रेता की जिद के कारण सब कुछ उसको झुकना पड़ा। श्रेता ने मायरा नहीं लिया। ये अलग बात है कि उसके भाई ने गिफ्ट के तौर पे श्रेता को पति और उसके बच्चे को अपने तरफ से कपड़े और शगुन दे दिए। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।